Greetings of the day, students. Welcome to English classes. Your trainer नरेंद्र कुमार सांगवान welcomes you. आज फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस में. Today we are going to learn past perfect tense, third tense of the past in English. Past का जो third tense है, past perfect, आज वो आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं. Okay, please learn it very attentively. बहुत ध्यान से सीखना है इसको, क्योंकि अक्सर इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है कि सीखा ना जा सके. तो थोड़ा ध्यान देना है. You have to be just attentive. Okay, let's start. What is the rule of past perfect? Subject plus had V3, object for since time. ठीक है, ये इसका रूल है. Subject plus had V3 for since time. और if I talk about definitions, it has two definitions. दो definitions हैं, परिभाषाएं इसकी. First क्या कहती है? This tense tells us that the action had finished in the past. ये टेंस हमें बताता है कि काम पास्ट में ख़त्म हो चुका था. सेंटेंस चुकी थी में ख़त्म होता जाके. द एक्शन हैड फिनिश इन द पास्ट. इट टेल्स अस, ये बताया जाता है कि एक्शन पास्ट में ख़त्म हो गया था. दूसरा क्या कहता है वो, दूसरी डेफिनेशन, देयर आर टू एक्शंस. दो काम होते, वन हैड फिनिश्ड एंड सेकंड हैड बिगन. एक शुरू हो चुका था और एक ख़त्म हो चुका था. ठीक, one had begun and one had finished and second had begun. एक खत्म हो चुका था, एक शुरू हो चुका था. The action which had finished, I repeat, the action which had finished, जो काम खत्म हो चुका था, we use had plus V3 with it. उसके साथ हम had और V3 का इस्तेमाल करते हैं, जो खत्म हो गया था. And the action which had begun, और जो काम शुरू हुआ था, we use V2 with it. उसके साथ हम V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो शुरू हुआ था. ठीक है, देयर आर टू एक्शंस. दो काम होते हैं, वन हैड फिनिश्ड, सेकंड हैड बिगन. एक खत्म हो गया था, एक शुरू हो गया था. जो एक्शन खत्म हो गया था उसके साथ हैड और V3. जो एक्शन शुरू हुआ था, बिगिन हुआ था, उसके साथ V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक, हैव अ लुक एट द रूल एंड द डेफिनेशंस माय फ्रेंड फॉर अ मिनट. एक बताता है कि काम खत्म हो चुका था, दूसरा कहता है दो एक्शंस होते हैं, एक खत्म हो गया था, एक शुरू हुआ था. जो खत्म हो गया था उसके साथ हम लाएंगे हैड और V3. जो काम शुरू हो चुका था उसके साथ लाएंगे V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म. कैसे, अभी देखते हैं. चलिए, लेट्स मूव टूवर्ड्स सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं. पहले वो वाले सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे काम खत्म हो गया था, सिर्फ इतना बताया जाता है. जैसे आपने कहा, वी हैड finished the work by then. We had finished the work by then. By then होता तब तक, और by now अब तक. तब तक हम काम खत्म कर चुके थे, या तब तक हमने काम खत्म कर लिया था. We had finished the work by then. अब आप कहोगे फोर सिंस का यूज़ कैसे होगा इसमें? सिंपल है, वो भी ऐसे हो जाएगा. He had lived here for 10 years. वो यहाँ 10 साल तक रह चुका था, या वो 10 साल तक यहाँ रहा था, तो भी सेंटेंस यही बनेगा. He had lived here for 10 years. ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे फोर सेंस के साथ. वो जब टाइम का जिक्र हो तभी लगाना है, अदरवाइज ये बताता है कि काम खत्म हो चुका था. ठीक,
दे हैड ऑलरेडी मेट अस, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, मिलना, वे हमसे पहले ही मिल चुके थे, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी मेट अस, इस तरह से यूज करेंगे। देखो इनको एक बार, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बाय देन, तब तक वो काम खत्म कर चुका था। ही हैड, तब तक हम काम खत्म कर चुके थे। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बाय देन, वी है यहाँ हम। ही हैड लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो यहाँ 10 सालों तक रह चुका था। दे हैड ऑलरेडी मेट अस, वे पहले ही हमसे मिल चुके थे। इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करना। अब देखते हैं कि जो दो एक्शंस होते हैं, एक खत्म हो गया था, एक शुरू हुआ था, वो कैसे करना। हैव यू नोटेड डाउन? आई थिंक यू हैव, कर लिया शायद आपने। ओके, देखिए हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, मेरे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो काम ख़त्म हो गया था हम उसको पहले लेते हैं, हैड और V3 लगा के। वो खाना पका चुकी थी, ये काम ख़त्म हो गया तो उसको हम पहले लेंगे। शी हैड प्रिपेयर्ड द मील्स, फूड कर दो आगे, ठीक है। शी हैड प्रिपेयर्ड द मील्स बिफोर आई केम, जो सेंटेंस हैड के साथ आ रहा है वहाँ V3 लगेगी, जो बिफोर के बाद आ रहा है वहाँ V2 लगेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, मेरे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी। शी हैड प्रिपेयर्ड द मील्स बिफोर आई केम, ऐसे बोलेंगे। एक और, बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वी हैड रीच्ड या अराइव्ड, दोनों में से एक लगा देना। रीच भी पहुंचना होता है, अराइव भी पहुंचना होता है, दोनों की थर्ड फॉर्म लगेगी। वी हैड रीच्ड होम या अराइव्ड होम बिफोर इट बिगैन टू रेन। बिगिन, बिगैन और बिगन तीन फॉर्म होती है। बिगैन टू रेन, ठीक। या फिर इसकी जगह आप ये नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हो बिफोर द रेन स्टार्टेड, बिफोर इट रेन्ड भी हो जाता है, यहाँ ईडी लिख जाएगा, बस ये हट जाएगा। वी हैड अराइव्ड होम बिफोर इट रेन्ड, या वी हैड अराइव्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। स्टार्ट के आगे ईडी लगा देना, स्टार्टेड, ठीक है। और ये तो है आपके सामने। वी हैड रीच्ड और अराइव्ड होम बिफोर इट बिगैन टू रेन, बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, ठीक। उसके जाने से पहले मैं लेटर लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, या उसके जाने से पहले मैंने पत्र लिख लिया था। बात देखिए, तो मैं पत्र लिख चुका था, वो काम खत्म हो गया, उसको पहले ले आओ। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। एक काम खत्म हो गया था, एक शुरू हुआ था, वो जो शुरू हुआ था उसके साथ V2, जो खत्म हो गया था हैड और V3, जैसा कि डेफिनेशंस में कहा था हमने। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही वेंट, ठीक है। और जैसे सेंटेंस आपके सामने कई बार आता है, अक्सर बोलते हैं मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या जा चुकी थी। कई सालों से सेंटेंस चला आ रहा है, गाड़ी अभी तक छूटी नहीं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड एट स्टेशन, या रीच्ड बोल देना।
द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड एट स्टेशन, ये बोले. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट these sentences. शी हैड प्रिपेयर्ड द मील्स बिफोर आई केम. मील्स की जगह आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, जो इच्छा वो कर सकते हो. शी हैड प्रिपेयर्ड द मील्स बिफोर आई केम. मेरे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी. वी हैड अराइव्ड होम बिफोर इट बिगैन टू रेन. बिफोर द रेन स्टार्टेड या बिफोर इट रेन्ड. बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे. आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही वेंट. उसके जाने से पहले मैं पत्र लिख चुका था. These are the few sentences, my friends. नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको. क्या करना, बस हैड नॉट हो जाएगा. हैडिंट बोलते हैं शॉर्ट में. ये हो गया आपका नेगेटिव. ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी. She hadn't prepared the meals before I came. मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं बनाया था. We hadn't arrived home before it began to rain. बारिश शुरू होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे. I hadn't written the letter before he went. उसके जाने से पहले मैंने लेटर नहीं लिखा था. और जो पहले वाले सेंटेंस सिंपल वाले, उसमें कैसे यूज़ करोगे इसको, जैसे फोर सिंस आ जाता है. उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था. क्या बोलेंगे, पहले ये देख लीजिए एक बार. ये आई थिंक आपको क्लियर है. एक बार वाला भी बता ही देता हूँ. वहाँ पे 2 काम का जिक्र नहीं, वहाँ पे सिर्फ फोर सिंस के साथ आएगा. वो कैसे यूज़ करेंगे वो देख लो. She hadn't taken the meals for 2 days. 2 दिनों से उसने खाना नहीं खाया था. ठीक है. टेक की फॉर्म टेकन यानी खाने पीने की क्रिया. हैड हेल्पिंग वर्ब. वैसे हैड द मील भी हो सकता है, क्योंकि हैव होता खाना, थर्ड फॉर्म हो गई हैड, तो 2 बार हैड आ सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा. लेकिन एक हैड होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हैड हो जाएगा हैव की थर्ड फॉर्म खाने पीने की क्रिया. ये ध्यान में रखना. वंदना hadn't come here since Jan. वंदना जनवरी से यहाँ नहीं आई थी. वंदना hadn't come here since Jan. ठीक. Have a look. सिंपल सी चीज़ है. पास्ट परफेक्ट में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है. Okay, let's move towards interrogatory part.